एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग विलियम शेक्सपियर को पढ़ रहे थे। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी एंड जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स की क्रोनोलॉजी थी, उन सभी को हमने पढ़ लिया था। एंड जो भी ट्रिब्यूट्स रहे हैं विलियम शेक्सपियर पे, जो भी बुक्स लिखी गई, उन सभी को हमने डिटेल में स्टडी किया था। एंड अब हम जो विलियम शेक्सपियर की प्लेज हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और आज जो हमने टॉपिक लिया है, ये विलियम शेक्सपियर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले है, जो कि ट्रेजेडी में कंसीडर किया जाता है। ये मोस्ट फेमस ट्रेजेडी है हैमलेट, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है। हैमलेट ये विलियम शेक्सपियर की लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी में कंसीडर की जाती है। और इस पे बेस्ड हम टोटल 116 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर इस प्ले से कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर प्ले से इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर कोई भी क्वेश्चन इस प्ले से आएगा तो उसको हम सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। एंड चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड हाँ, एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। टोटल हमारे पास गिनी चुने 28 या फिर 29 डेज बच रहे हैं। तो इन्हीं दिनों में हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। एंड जल्द ही हम प्रैक्टिस पेपर को भी स्टार्ट कर रहे हैं, और जो कि बिल्कुल 125 क्वेश्चंस का होगा। और फटाफट से हम चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हैमलेट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Whom does Polonius send to France to spy on Laertes? कि जो पोलोनियस है, ये किसको भेजता है फ्रांस स्पाई ऑन लेयर्टीज, स्पाई करने के लिए। स्पाई मीन्स जासूसी। जासूसी करने के लिए किस पे जासूसी करने के लिए? लेयर्टीज की जासूसी करने के लिए। लेयर्टीज कौन होता है? ये पोलोनियस का बेटा है। तो भेजता है रेनाल्डो को। रेनाल्डो को फ्रांस भेजा जाता है पोलोनियस के द्वारा स्पाई करने के लिए लेयर्टीज को। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। एंड हम फटाफट से क्वेश्चंस को करेंगे ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। क्लियर है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वेयर डज अ घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले? तो जो घोस्ट है, घोस्ट यानी कि भूत, किंग हैमलेट का जो भूत है, वो कहाँ पे अपीयर होता है प्ले के दौरान? सही आंसर हो जाएगा द कैसल रैम्पार्ट्स एंड गर्ट्रूड्स बेड चैम्बर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड क्लॉडियस मर्डर किंग हैमलेट? जो क्लॉडियस होता है, किंग हैमलेट का ब्रदर है क्लॉडियस। एंड जो प्रिंस हैमलेट है, उसका ये अंकल है। क्लॉडियस अंकल है, किंग हैमलेट का ब्रदर, एंड प्रिंस हैमलेट का अंकल है क्लॉडियस। और क्लॉडियस किंग हैमलेट को मार देता है। कैसे मारता है, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो जो क्लॉडियस है, ये किंग हैमलेट के कान में, एयर में जो है पॉइजन को डाल देता है, जिसकी वजह से किंग हैमलेट की डेथ हो जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द यूनिवर्सिटी एट विच होरासियो एंड हैमलेट स्टडीड? तो किस यूनिवर्सिटी में जो हैमलेट है एंड उसका फ्रेंड होरासियो ये पढ़ते हैं? तो वो यूनिवर्सिटी होती है विटेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज स्कल डज हैमलेट डिस्कवर इन द चर्चयार्ड? तो चर्चयार्ड में जो हैमलेट है, वो द फॉर्मर कोर्ट जेस्टर की स्कल यानी कि खोपड़ी को डिस्कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन नॉट सी द घोस्ट? तो इन चारों में से कौन सा कैरेक्टर है जिसने घोस्ट को नहीं देखा? किसका घोस्ट? किंग हैमलेट का घोस्ट। तो जो हैमलेट प्ले है, इसमें किंग
हैमलेट जो है इसका घोस्ट जब इसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद इसका घोस्ट टोटल 4 टाइम्स अपीयर होता है। तो किसने नहीं देखा, तो नहीं देखने में हमारा सही आंसर हो जाएगा गर्ट्रूड। गर्ट्रूड कौन है? जो ये घोस्ट है यानी किंग हैमलेट है उसकी वाइफ है, प्रिंस हैमलेट की मदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्कॉर्ट्स सॉरी हु एस्कॉर्ट्स हैमलेट ऑन द वॉयज टू इंग्लैंड। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा रोजेनक्रांटिस एंड गिल्डेस्टर्न। रोजेनक्रांटिस एंड गिल्डेस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू हैमलेट एंड लियर्टीज फाइट ड्यूरिंग ओफेलियाज फ्यूनरल। तो ओफेलिया कौन है? ओफेलिया लियर्टीज की सिस्टर है एंड हैमलेट की विलव्ड है। और जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसके लिए जो ग्रैब यानी कब्र खोदी जाती है उसी में ये दोनों लोग फाइट करने लगते हैं, हैमलेट एंड लियर्टीज। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सर्वाइव द प्ले। तो इस प्ले में यानी हैमलेट प्ले जो है इसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं जो सर्वाइव करते हैं यानी जीवित रहते हैं, जिनकी डेथ नहीं होती। तो टोटल जो डेथ है वो 8 डेथ होती है इस प्ले में, टोटल 8 डेथ होती है। और जिसमें होरेसियो की डेथ नहीं होती है एंड ऑसरिक की भी नहीं होती है, फोर्टिनब्रास। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होना चाहिए, जो कि सही भी है, बट हम अदर ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर बी प्रिंस हैमलेट, तो इसकी डेथ होती ही होती है। पोलोनियस भी मरता है, गर्ट्रूड भी मरती है, तो ऑप्शन बी भी नहीं सही होगा, सी भी नहीं सही होगा। क्लॉडियस की भी डेथ हो जाती है, ओफेलिया की भी डेथ हो जाती है। तो डेथ अगर किसकी नहीं होती है तो जो हमने ऑप्शन नंबर ए में पढ़ा वही हमारा सही आंसर रहने वाला है। What does Hamlet claim to be able to tell the difference between when the wind is from the south? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, अ हॉक एंड अ हैंडसॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर find background material for his play। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैक्सो ग्रामेटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ओफेलिया डाइज। तो ओफेलिया कैसे मरती है? तो ओफेलिया नदी में डूब कर मरती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ड्राउन्स इन द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है whose story does Hamlet ask the players to tell upon their arrival to Elsinore। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइम एंड हिक्यूबास। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 14 पे चलते हैं। 14 क्या कहता है? वाई अकॉर्डिंग टू पोलोनियस हैज हैमलेट गॉन मैड। तो पोलोनियस के अकॉर्डिंग जो है हैमलेट, पोलोनियस क्या मानता है कि हैमलेट पागल हो गया है। तो क्यों ऐसा मानता है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्योंकि उसका मानना है ही इज इन लव विद ओफेलिया, और जिसकी वजह से ओफेलिया की डेथ हो गई है और जिसकी वजह से हैमलेट जो है वो पागल हो गया है। ऐसा कौन मानता है? पोलोनियस का मानना है। नंबर 15 है हु इज द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन द प्ले। तो लास्ट कैरेक्टर हैमलेट की ही डेथ होती है सबसे लास्ट में। होरेसियो, क्लॉडियस, फोर्टिनब्रास। तो फोर्टिनब्रास की तो शायद डेथ नहीं होती है, क्लॉडियस की डेथ होती है एंड हैमलेट की लास्ट में, सबसे लास्ट में हैमलेट की डेथ होती है।
हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले। तो ये हमने बताया, स्टार्टिंग में ये बताया था कि टोटल 8 डेथ होती है। हु स्पीक्स द फेमस टू वी और नॉट टू वी सोलिलॉकी। तो ये सोलिलॉकी है हैमलेट की, टू वी और नॉट टू वी। ये बहुत ही फेमस लाइन है और ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है, 2001, 2004 एंड उसके बाद भी 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, टू बी और नॉट टू बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सोलिलॉकी है ये हैमलेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद हम 18 पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट कैन कंट्री टू रोजेनक्रांटेस एंड गिल्डेस्टर्न डाई। तो ये दोनों कहाँ पे लोगों की डेथ होती है, इंग्लैंड। नेक्स्ट है, व्हाई डज हैमलेट डिसाइड नॉट टू किल क्लॉडियस आफ्टर द ट्रैवलिंग प्लेयर्स प्ले। तो क्यों डिसाइड करता है हैमलेट कि जो है वो क्लॉडियस की डेथ नहीं करेगा, कब, जब वो ट्रैवलिंग प्लेयर्स प्ले के बाद वो ऐसा क्यों डिसाइड करता है। तो वो इसलिए ऐसा डिसाइड करता है क्योंकि उस टाइम पे जो क्लॉडियस होता है वो प्रे कर रहा होता है, वो प्रार्थना कर रहा होता है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो उस टाइम पे क्लॉडियस पूजा कर रहा होता है। तो जो है हैमलेट उस टाइम पे डिसाइड करता है कि अभी मैं क्लॉडियस को नहीं मारूंगा क्योंकि वो पूजा कर रहा है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्लॉडियस इज प्रेइंग। हु किल्ड फोर्टिनब्रास फादर। तो फोर्टिनब्रास फादर को मारता है हैमलेट्स फादर, यानी किंग हैमलेट फोर्टिनब्रास के फादर को मारता है। विच कैरेक्टर स्पीक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले। फर्स्ट लाइन इसका जो है इस प्ले का कौन बोलता है, तो बर्नार्डो। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बर्नार्डो। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज हैमलेट मोस्ट लाइकली रिटन। तो ये लिखा गया 1601 में। विच ऑफ क्लॉडियस एंड लियर्टीज ट्रैप्स फॉर हैमलेट सक्सीड इन किलिंग हिम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा द पॉइजन्ड ड्रैगन। जो ड्रैगन होती है, जो तलवार होती है, उसमें उसको पॉइजनेट कर देते हैं, उसमें पॉइजन लगा देते हैं और जिसकी वजह से हैमलेट की डेथ होती है। एंड सेकंड ऑप्शन भी ये लोग रखते हैं, क्या करके, पॉइजन्ड कप, यानी कि पॉइजन को मिला के रखते हैं कुछ पेय पदार्थ में, और यही जो पॉइजन कप होता है ये इसकी जो मदर है गर्ट्रूड वो पी लेती है और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 24। Which character speaks from beneath the stage toward the end of Act First? Act First के एंड में स्टेज के पीछे, beneath यानी स्टेज के पीछे कौन सा कैरेक्टर है जो बोलता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा द घोस्ट। नेक्स्ट है, हु रिटर्न्स हैमलेट टू डेनमार्क आफ्टर हिज एक्साइल। तो अ ग्रुप ऑफ पैरेटस, अ ग्रुप ऑफ पैरेटस सही आंसर इसका होगा। हु जॉइंस बर्नार्डो द वॉचमैन ऑन हिज वॉच ऑफ द कैसल। तो इसका सही आंसर होगा मर्सिलस एंड होरासियो। कौन ज्वाइन करता है बर्नार्डो को, मर्सिलस एंड होरासियो, कैसल की रखवाली के लिए। What do Marcellus and Bernardo want to show Horatio? तो ये दोनों जो है मर्सिलस एंड बर्नार्डो होरासियो को क्या दिखाना चाहते हैं, घोस्ट। किसका घोस्ट, किंग हैमलेट का घोस्ट। अब 27 के बाद हम 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है,
What proves to Horatio that the ghost is that of King Hamlet? तो क्या प्रूफ देता है होरेसियो कि ये जो घोस्ट है, जो भूत है, वो किंग हैमलेट का भूत है? तो इसका सही आंसर होगा हिज आर्मर. How does Horatio explain the appearance of King Hamlet's ghost? He says it's a warning sign. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज फोर्टिनब्रास. फोर्टिनब्रास कौन है? तो ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे है. हु इज मैरिड टू किंग हैमलेट्स वाइफ. किंग हैमलेट्स वाइफ का जो नाम है वो यहाँ पे क्लॉडियस नहीं होना. यस, हु इज मैरिड टू किंग हैमलेट्स वाइफ. तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्लॉडियस. जो हैमलेट की वाइफ है, किंग हैमलेट की वाइफ है गर्ट्रूड्स, उससे कौन शादी करता है? तो किंग हैमलेट का ब्रदर क्लॉडियस जो है वो शादी करता है किंग हैमलेट की वाइफ से. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज किंग क्लॉडियस मॉर्न्स ओवर इन द वेगनिंग. तो इसका सही आंसर हो जाएगा द डेथ ऑफ हिज ब्रदर. वो पहले तो खुद तो मार देता है अपने भाई को, उसको पॉइजनेट कर देता है, यानी उसके कान में जहर डाल देता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है किंग हैमलेट की. और उसके बाद वो खुद को ऐसा दिखाता है कि मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे ब्रदर की जो है वो डेथ हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 के बाद 33 क्वेश्चन. What do Claudius and Gertrude want Prince Hamlet to do? तो गर्ट्रूड एंड क्लॉडियस चाहते हैं कि जो हैमलेट है वो क्या करे, स्टे क्लोज टू देम, वो उन्हीं के पास रुक जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज प्रिंस हैमलेट कॉन्टेम्पलेट डूइंग बिकॉज ही इज सो अपसेट. तो किलिंग हिमसेल्फ. वो क्या करता है, खुद को मारने की कोशिश करता है, खुद को मारना चाहता है. What does Fortinbras want from Claudius? तो इसका सही आंसर हो जाएगा lands that once belonged to Norway. नेक्स्ट क्वेश्चन है what does Laertes warns Ophelia about? तो Laertes warns क्या वार्न करता है ऑफेलिया के बारे में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉलिंग इन लव विद हैमलेट. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज Laertes मेन ऑब्जेक्शन ऑफ Ophelia's ऑब्जेक्शन टू Ophelia's फीलिंग. तो Laertes का जो मेन ऑब्जेक्शन है वो क्या है Ophelia's के फीलिंग से? हैमलेट हैज ऑब्लिगेशंस टू हिज कंट्री. इसका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 what does Polonius sees about Ophelia's relationship with Hamlet? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओफेलिया एंड हैमलेट के रिलेशनशिप पर पोलोनियस क्या कहता है, यानी ओफेलिया का फादर क्या कहता है? तो उसका जो वो क्या करता है, वो ओफेलिया को मना करता है. ही फॉरबिड हर फ्रॉम सीइंग हिम एनीमोर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज हैमलेट overhear while waiting for the ghost to appear? The rivalry of the king. Option number A will be the right answer. Why do Horatio and Marcellus follow after Hamlet and the ghost? तो why do Horatio and Marcellus follow after Hamlet and the ghost? तो क्यों फॉलो करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू प्रोटेक्ट हैमलेट. हैमलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो होरासियो एंड मार्सिलस है ये फॉलो करता है हैमलेट को इस घोस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए. हाउ डिड हैमलेट्स फादर डाई?
तो ही वॉज पॉइजनड, वो पॉइजन की वजह से डेथ होती है किंग हैमलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर से किल्ड हिम? Who does the ghost of Hamlet's father say killed him? सही आंसर हो जाएगा क्लॉडियस। What does the ghost of King Hamlet see about Gertrude, his wife? तो किंग हैमलेट का जो घोस्ट है वो गर्ट्रूड के बारे में क्या कहता है? कहता है कि he tells Hamlet to leave her alone, कि गर्ट्रूड को मत मारना, उसे अकेला छोड़ देना। ये कहता है कौन? किंग हैमलेट का भूत कहता है गर्ट्रूड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हैमलेट टेल होरासियो एंड मर्सिलस अबाउट हिज प्लान? तो हैमलेट अपने प्लान के बारे में होरासियो एंड मर्सिलस से क्या कहता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 44 का इधर होगा। ऑप्शन नंबर ए है दैट ही मे प्रिटेंड टू बी क्राजी, that he intends on killing Claudius। सी ऑप्शन क्या होगा देखते हैं। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। 45 यस। that he hopes to marry Ophelia, that he plans to run away। नो, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा कि जो है हैमलेट कहता है कि वो खुद को पागल प्रिटेंड करेगा। दैट ही मे प्रिटेंड टू बी क्रेजी, वो ऐसा खुद को प्रिटेंड करेगा कि जैसे वो पागल हो गया है। तो ये उसका प्लान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हैमलेट डू अपसेट ऑफेलिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ही एक्ट्स फ्रैंटिक एंड क्योटिक। ऑप्शन नंबर डी। हु आर रोजेनक्रांटिस एंड गिल्डेस्टर्न? ये दोनों कौन है? तो ये दोनों हैमलेट्स के फ्रेंड हैं। Whom does Fortinbras swear he will not attack? Whom does Fortinbras swear he will not attack? तो the Danes। नेक्स्ट है, how does Polonius plan to prove Hamlet's love for Ophelia? Spy on him responsibly। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, what play does Hamlet want to player to perform? What play does Hamlet want to players to perform? The murder of Gonzago। तो हैमलेट कौन से प्ले को प्लेयर्स से परफॉर्म करने को चाहता है कि प्लेयर्स जो हैं वो किस प्ले को परफॉर्म करें? तो वो प्ले है द मर्डर ऑफ गोंजागो। हाउ विल क्लॉडियस रिएक्ट टू द प्ले अकॉर्डिंग टू हैमलेट? तो कैसा रिएक्ट करता है क्लॉडियस? ही विल अपीयर गिल्टी, वो गिल्टी रिएक्ट करता है, खुद को अपराधी महसूस करता है खुद को। Why does Claudius want to be left alone? तो क्लॉडियस जो है वो चाहता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए, क्यों? So that he and Polonius can watch Hamlet and Ophelia interact। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do Polonius and Claudius overhear Hamlet discussing? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेदर और नॉट टू कमिट सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ओफेलिया गिव हैमलेट? द गिफ्ट्स ही हैज गिवन हर। नेक्स्ट है, व्हाई डज हैमलेट कॉल वुमेन डिसऑनेस्ट?
तो हैमलेट क्यों कहता है कि जो वुमेन है वो डिसऑनेस्ट होती है? रीज़न क्या है? बिकॉज दे वियर मेकअप एंड डिसीव मैन। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज क्लॉडियस सी व्हाट डज क्लॉडियस से ही विल डू अबाउट हैमलेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंड हिम टू इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हैमलेट आस्क होरासियो टू डू ड्यूरिंग द प्ले? तो हैमलेट क्या कहता है होरासियो से प्ले के दौरान? वॉच क्लॉडियस रिएक्शंस, कि जो क्लॉडियस है उसकी रिएक्शंस को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज हैमलेट टीज ऑफेलिया? तो ही मेक्स inappropriate sexual jokes. Next question है, what does Hamlet do during the performance? He explains everyone's behavior. What is Claudius' reaction to the play? क्लॉडियस का क्या रिएक्शन होता है प्ले के दौरान? He yells and leaps. Next है number 60. Who stands for Hamlet after the play? Who stands for Hamlet after the play? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्ट्रूड। और यहाँ पे हमने टोटल 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है और टोटल हम लोग 116 क्वेश्चंस को करेंगे इस प्ले से। तो फर्दर क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, चलते चलते चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।